नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान की कौन कौन मुख्यमंत्री बने उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। क्या रहे? संविधान सभा के सदस्य रहे और राजस्थान में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। किसने की थी संभागीय व्यवस्था शुरू? हीरालाल शास्त्री जी ने। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री जी ने। कब की थी? 30 मार्च 1949 को। प्रथम हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फिर उसके बाद में वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे और 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। फिर सेकंड नंबर है सी वेंकटाचार्य जी। सी वेंकटाचार्य जी ये राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? सी एस वेंकटाचार्य जी। फिर वेंकटाचार्य जी आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी थे। सी एस वेंकटाचार्य जी के थे आईसीएस इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी थे। फिर उसके बाद में है थर्ड मुख्यमंत्री बनते हैं जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित दोनों रहे थे। कौन थे? जय नारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों रहे थे। कौन? जय नारायण व्यास। और संविधान सभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। कौन? जय नारायण व्यास। कौन रहे थे? जय नारायण व्यास संविधान सभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे थे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों रहे थे वो कौन थे? जय नारायण व्यास। फिर फोर्थ आते हैं मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। कौन? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कब? 3 मार्च 1952 से। और टीकाराम पालीवाल लोकसभा तथा राज्यसभा से सांसद भी रहे। क्या रहे थे? सांसद लोकसभा तथा राज्यसभा से। जय नारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे। कौन? टीकाराम पालीवाल। फिर राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन? टीकाराम पालीवाल। इन्हें भूमि सुधार के जनक भी कहा जाता है। किनको? टीकाराम पालीवाल को। फिर 5 मुख्यमंत्री बनते हैं। 5वें नंबर पे मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुकड़िया जी। कौन? मोहनलाल सुकड़िया जी, जिन्हें राजस्थान का आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। किनको? मोहनलाल सुकड़िया जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। फिर उसके बाद में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। कौन? मोहनलाल सुकड़िया, जो लोकसभा सांसद भी रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक यानी 4 बार शपथ ली थी। कितनी बार? 4 बार। किसने? कौन मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुकड़िया। फिर सर्वाधिक कार्यकाल पूछे तो वो भी मोहनलाल सुकड़िया जी का था। और इनके समय अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कब? 1967 के अंदर। किस वजह से? अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कब? 1967 में। कौन मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुकड़िया जी। कौन थे? मोहनलाल सुकड़िया जी। फिर उसके बाद में आते हैं बरकतुल्ला खां। कौन? बरकतुल्ला खां ये राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे। कौन? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने जो मुस्लिम थे। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? वो पूछे तो है बरकतुल्ला खां। कौन थे? बरकतुल्ला खां। यह एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था। यानी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री पूछे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी या
निधन हुआ था वो कौन है? बरकतुल्ला खां। कौन? बरकतुल्ला खां। फिर उसके बाद में है 7th नंबर है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो राजस्थान विधानसभा में 10 बार विधायक रहे लेकिन कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे, यानी 10 बार विधायक रहे पर एक भी बार चुनाव हारा नहीं, और 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन एक भी बार कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? 3 बार मुख्यमंत्री रहे पर एक भी बार कार्यकाल क्या नहीं किया? पूरा नहीं किया। 1975 के आपातकाल के दौरान भी मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। फिर उसके बाद में है 8 नंबर आते हैं भैरू सिंह शेखावत। कौन? भैरू सिंह शेखावत जी, जो राजस्थान की पहली बार गैर कांग्रेस सरकार भैरू सिंह शेखावत यानी जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे जो उपराष्ट्रपति बने थे? भैरू सिंह शेखावत। कौन? भैरू सिंह शेखावत। फिर उनके समय राजस्थान में पहली बार समय से पहले विधानसभा भंग हुई थी और मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, यानी राजस्थान में पहली बार समय से पहले विधानसभा क्या हुई थी? भंग हुई थी और मध्यवर्ती चुनाव हुए थे। किसके समय? भैरू सिंह शेखावत जी के समय। फिर उसके बाद में है 9th मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान के प्रथम वे व्यक्ति मुख्यमंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित थे। अनुसूचित जाति से कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। यह एक मुख्यमंत्री बने तब तक विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जब जगन्नाथ पहाड़िया जी मुख्यमंत्री बने तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। कवियत्री महादेवी वर्मा के विवादास्पद टिप्पणी करने से उनको 1981 में पद से त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों? महादेवी वर्मा जी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण 1981 में जगन्नाथ पहाड़िया जी को क्या अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। फिर उसके बाद में बनते हैं शिवचरण महतुर। कौन? शिवचरण महतुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। शिवचरण महतुर जी किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। फिर 23 फरवरी 1985 को चुनाव अभियान के दौरान डीग गोलीकांड के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया और उनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग यानी 1999 में गठन किया गया। यानी शिवचरण माथुर जी की अध्यक्षता में क्या गठन किया गया? राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था? 1999 के अंदर। कब किया गया था? 1999 के। किसके अध्यक्षता में? शिवचरण माथुर जी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद में आते हैं 11 नंबर है हीरालाल देवपुरा। कौन? हीरालाल देवपुरा। ये 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष और तथा दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे? 8वीं विधानसभा के तो अध्यक्ष तथा दूसरे राजस्थान वित्त आयोग के क्या रहे थे? सदस्य। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल जिस मुख्यमंत्री का पूछा जाए तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल कितने दिन? 16 दिन तक मुख्यमंत्री बने थे। वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। कौन थे? हीरालाल देवपुरा, जिनका न्यूनतम कार्यकाल कितने दिन था? 16 दिन तक ही वो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। कितने दिन तक? 16 दिन। फिर 12 नंबर बनते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत सरदारपुरा यानी जोधपुर से विधायक रहे हैं और 2012-13 में सर्वप्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करते हैं। कौन? अशोक गहलोत जी। फिर उसके बाद में आते हैं 2022-23 में पहली बार कृषि बजट शुरू किया था। किन्होंने? अशोक गहलोत जी ने। क्या किया था? पहली बार कृषि बजट कब किया था? 2022-23 में अशोक गहलोत जी ने। फिर उसके बाद में आती है 13 यानी श्रीमती वसुंधरा राजे जी।
कौन? श्रीमती वसुंधरा राजे। इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के दिन इनका जन्म हुआ था। और निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? जालरापाटन यानी झालावाड़ के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की पहली और एकमात्र मुख्यमंत्री रही थी। ये राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही थी? श्रीमती वसुंधरा राजे। कौन? वसुंधरा राजे। और विधानसभा में 2 बार विपक्ष की नेता भी रही थी। कौन? वसुंधरा राजे जी। फिर उसके बाद में आते हैं 14 नंबर है श्री भजन लाल शर्मा जी, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर है। फिर उसके बाद में है पद क्रम के अनुसार वो 26वें तथा व्यक्तिगत क्रम के अनुसार वो 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है। कौन? भजन लाल शर्मा जी। यानी पद क्रम के अनुसार तो 26वें मुख्यमंत्री है और व्यक्तिगत क्रम के अनुसार वो 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है। भजन लाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? अटारी कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर। और भजन लाल शर्मा जी चुनाव कहाँ से लड़े हैं? सांगानेर यानी जयपुर से विधायक हैं। और इनके समय उप मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। और मुख्य सचिव कौन है उस समय? उषा शर्मा और सुशांत पंत। इसी प्रकार हमारे क्लास के अंदर सारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।